वन मोर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है एडवांस इलस्ट्रेशन के लिए क्वाड्रेटिक का, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो एंड, देखो अब ए और बी सारे रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, पहली चीज उसने ये बोल दी, और फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को एफ एक्स प्लस 7/4 इज इक्वल टू एफ 7/4 माइनस एक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपने फंक्शन को ढंग से किया है तो आप इस लाइन से समझो एफ 7/4 प्लस एक्स एफ 7/4 माइनस एक्स के इक्वल है। इसका सीधा सा मतलब है फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 7/4, मीन्स फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो x इक्वल टू 7/4 के दोनों तरफ एक जैसा बनेगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है, तो सिमेट्रिक वो इस तरह से ही हो सकता है, लाइक दैट, और यहां पर x इक्वल टू 7/4 होना चाहिए। बहुत काम की लाइन है ये, x इक्वल टू 7/4 होना चाहिए, इसके दोनों तरफ, तभी तो ऐसे ग्राफ बनेगा। अब भले ये इस तरह से बन रहा हो लेकिन x इक्वल टू 7/4 के दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, मीन्स इसका जो मिनिमम पॉइंट मिलेगा वो x इक्वल टू 7/4 पर मिलेगा, और किसी भी ग्राफ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम पॉइंट जो मिलता है उधर x की वैल्यू होती है b/2a विद माइनस साइन, तो यहां पर x की वैल्यू होनी चाहिए माइनस का b/2a। बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपके पास x इजिकल टू माइनस b/2a ये मिनिमम पॉइंट है, और इस पूरी लाइन पर x तो सेम है, मीन्स माइनस का b/2a इज इक्वल टू 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2a इंटू 7 या 4 से, एक मिनट, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, सो 7a प्लस 2b इक्वल टू 0। एक कंडीशन हमारे पास में आ गई, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल गया जो a और b के बीच में रिलेशन है। नाउ अब ये आगे क्या कहता है, आल्सो द इक्वेशन fx इक्वल टू 7x प्लस a हैज ओनली वन रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अब सुनना इस लाइन को, इक्वेशन हैव ओनली वन रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। कैसे समझो, fx था ये, नाउ fx इक्वल टू 7x प्लस a, और fx क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 7x प्लस a से a कैंसल आउट हो गया, सेम साइड ले जाता हूं तो ax स्क्वायर प्लस b माइनस 7 इंटू एक्स शुड बी 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब ax स्क्वायर प्लस b माइनस 7 इंटू एक्स इंटू a क्वाड्रेटिक है जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इसने वर्ड क्या यूज लिया है, दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर क्वाड्रेटिक शुरू से सारे लेक्चर पढ़े हों, शुरू से सारी क्वाड्रेटिक पढ़ी हो, तो आपको ये रूल ध्यान होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x का मल्टीपल 0 हो जाए, मींस b माइनस 7 शुड बी 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई 7, और a 0 नहीं होना चाहिए, तो b की वैल्यू हो गई 7। क्योंकि इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो क्या होता है, जैसे आपका b माइनस 7 0 हुआ, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो इसका मतलब ax स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की a की तो वैल्यू आई 0, तो आपके पास में b इक्वल टू 7, b की वैल्यू यहां पर 7 पुट करो, तो 7a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 0,
देन a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई -2। तो देखो a की वैल्यू आई -2, b की वैल्यू आई 7, तो हमसे पूछा है a प्लस b कितना होगा, तो 7 - 2 इट इज इक्वल टू 0, सॉरी 7 - 2 इट इज इक्वल टू 5। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन 0 एंड 3/4 क्या होगी। फंक्शन की 0 से 3/4 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमें यह निकालनी है। ठीक है, आप नोट कर लो एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, मिनिमम वैल्यू इसने क्वेश्चन में पूछी है 0 एंड 3/2 में मिनिमम वैल्यू क्या होगी। 0 से 3/2 के बीच में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये कहता है कि फंक्शन की 0 से 3/2 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब अभी आपने एक वैल्यू निकाली थी, b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही थी 7, और a की वैल्यू कितनी आ रही थी -2। जैसे a की वैल्यू नेगेटिव आई, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, लाइक दैट, इस तरह से। और यहां पर x की वैल्यू कितनी थी, अभी पढ़ा हमने, करा था चेक, 7/4। तो हमसे कह रहा है कि 0 से 3/2 के बीच में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अभी मैंने आंसर नहीं निकाला कि कहां पर 0 है, लेकिन मुझे यह पता है 0 7/4 होता है नियर अबाउट 1.75, 3/2 होता है 1.5, मतलब श्योर है 0 से लेकर 3/2 जो x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3/2 है, वो दोनों ही इस ग्राफ के इस तरफ है, वो दोनों ही x = 7/4 के इस तरफ है। तो ये चीज तो श्योर हो गई कि 0 से 3/2 जो ग्राफ जाएगा, आप अगर इसको x एक्सिस नहीं भी ले रहे, मान लो आपका x एक्सिस यहां कहीं से जा रहा है, x की वैल्यू इधर है 0 और इधर है 3/2, तो 0 पर ग्राफ यहां पर टच करेगा और 3/2 पर ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ये चीज श्योर हो गई कि 0 से 3/2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और जैसे ही फंक्शन ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको x = 0 पर। अब देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कहता 0 से 3/2 के बीच में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3/2 पे मिलेगी, और वैसे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x = 7/4 पे मिलेगी, क्योंकि यहां पर ये सिमेट्रिक है। तो हमने क्या करा, मिनिमम वैल्यू इन 0 से 3/2, f0 निकाला, f0 निकाल दो, a × 0² मतलब -2 × 0², वैसे सीधा ही हो गया, प्लस b × 0, b 7 × 0, प्लस a is -2, ये 0 तो रहा कौन -2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इट विल बी -2। अगर वो इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू पूछ ले कि 0 से 3/2 में मैक्सिमम कितनी होगी, तो हमारा आंसर आता है f3/2। और अगर वो कह देता है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहते हैं x = 7/4 पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है, राइट डाउन।